अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मज़ा और आप लोग देख रहे हैं किचन विद मज़ा। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी है, गर्मियों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली रेसिपी, हरी मिर्चों वाले स्पाइसी दही फुल्कियाँ। ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। और जिन लोगों को बनानी नहीं आती हैं तो आज मैं उन्हें बनाना बताऊँगी। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्पाइसी हरी मिर्चों की दही फुल्की इतनी मज़ेदार क्यों है और गर्मियों में क्यों इसको इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फुल्कियाँ तैयार करने के लिए पहले हम बेसन को घोल के रख देते हैं। ठीक है, बेसन लिया है मैंने तकरीबन 1 प्याली भर के। उसमें मैं नमक डाल रही हूँ, आधा टीस्पून किसी भी लाल मिर्च लेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा लेंगे, आधा टीस्पून खाने का सोडा लेंगे, आधा टीस्पून, और अजवाइन पाउडर मैं डालूँगी इसमें 2 पिंच के करीब। ठीक है, ये आप ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा रहता है, दही बड़ों में ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इन सब चीज़ों को डालने के बाद पहले हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जो है ना इसका गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे। अच्छा, इसको खोलने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए आप इसे कवर करके रख दें। इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। अच्छा, हरी मिर्चों के स्पाइसी दही बड़े बनाने के लिए ना मैंने दोनों हरी मिर्चें ली हैं। ठीक है, मोटी वाली भी और बारीक वाली भी। तो ये मैंने अपने अंदाज़े से ली हैं, जितनी स्पाइसी हम पसंद करते हैं आप भी अपने अंदाज़े से लीजिएगा। उसके बाद जो है ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, और 8 से 10 लहसुन के जवे लिए, इसको छील लिया। ये तीनों चीज़ें हमने पीस लेनी है बस। ठीक है, थोड़ा सा पानी डाल के आप इन तीनों चीज़ों को पीस लें। उसके बाद हम इसे दही में शामिल करेंगे। तो ऑयल भी गर्म हो गया तो मैंने फुल्कियाँ तलनी शुरू कर दी हैं। तो फुल्कियाँ जो है ना, अच्छा मेरे जो फुल्कियाँ ना मैंने बहुत सॉफ्ट वाली बनाई हैं। सॉफ्ट वाली के लिए आपने जो है बेकिंग पाउडर जो है वो ज़्यादा नहीं डालना होता, वो उतनी ही क्वांटिटी में डलेगा। बस होता ही है कि आपको उसका बैटर जो है ना थोड़ा सा लिक्विड ही वाला बनाना होता है। और अगर आपने थिक थिक सी बहुत हार्ड सी और एक ही शेप की फुल्कियाँ बनानी होती है तो उसके लिए आपको ना इसका बैटर बहुत थिक सा बनाना होता है, गाढ़ा सा बनाना होता है। मतलब उसमें पानी कम दिखे और बहुत गाढ़ा सा बैटर हो, जब आपकी फुल्कियाँ जो है ना वो हार्ड वाली बनेंगी। सही है, तो हमारे सॉफ्ट वाली पसंद करते हैं इस शेप की। मतलब थोड़ी सी अजीबोगरीब शेप आपको नज़र आ रहे होंगे, तो हमारे इस टाइप की ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने कौन से शेप की फुल्कियाँ फ्राई करनी है, उस हिसाब से आप बेसन घोल के इसको बना सकते हैं। तो बस अब यहाँ मैं जल्दी जल्दी इसको फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद फिर हम अगले स्टेप पे आएंगे। अच्छा, आधा किलो दही ले लिया मैंने, उसको मैं अच्छी तरीके से बीट कर रही हूँ। और इसको बीट करते वक्त इसमें हम डालेंगे नमक, आधा टीस्पून। अच्छा, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप कैसा पसंद करते हैं, क्योंकि बाज़ दही खट्टा भी होता है, तो वो आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा कि आपने नमक कितना डालना है अपने अंदाजे से। उसके बाद जो हमने हरी चटनी बना कर रखी हुई थी, लहसुन, हरी मिर्च और ज़ीरे की, वो मैं सारी इसमें शामिल कर दूँगी और इसे भी हम अच्छे तरीके से बीट करते जाएंगे। नहीं गाढ़ा है तो उसमें हम पानी या दूध शामिल करेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर दूध शामिल किया है क्योंकि इससे दूध डालने से ना बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है, लेकिन ये आप ऑप्शनल ही है, आप इसकी जगह पानी भी शामिल कर सकते हैं। और वो भी आप अपने अंदाज़े से कि आपकी फुल्कियाँ कितनी, आपको कितनी फुल्कियाँ शामिल करनी है, उस हिसाब से आप पानी या दूध शामिल करें और उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। उसके बाद जो हमने फुल्कियाँ तल के रखी हुई थी ना, वो हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, फुल्कियों को पहले पानी में भी डिप करके आप इसका पानी रिमूव कर सकते हैं, तो ये और सॉफ्ट हो जाती हैं। लेकिन मेरी पहले से ही बहुत सॉफ्ट थी, ये देखें, आप देख रहे होंगे कि ये हार्ड वाली नहीं है, सॉफ्ट वाली है, बहुत सॉफ्ट है। तो इसलिए जो है ना मैंने इसको पानी में डिप नहीं किया, मैं डायरेक्ट दही में डाल रही हूँ। और दही में मैंने पानी की क्वांटिटी भी ज़्यादा ही रखी है, ताकि जो है ये जब फुल्कियाँ पानी जर्स करें, बैटर है दही बड़ों का, वो कम ना पड़े। तो बस आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप पानी में डुबोकर पहले इसका पानी रिमूव करें, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। लेकिन इस तरह करने से ये होता है कि जब आप पानी से निकाल कर दही में शामिल करते हैं, सॉफ्ट वाली फुल्कियों को बहुत जल्दी से टूट जाती है। और पानी की क्वांटिटी दही में बढ़ाकर इसको डायरेक्ट भिगोए बगैर पानी में दही में शामिल कर देते हैं, तो ये बिल्कुल सेट रहती हैं, टूटती नहीं है, ये काफ़ी टाइम तक ऐसे ही सेट रहती हैं। बस ये कि आपने दही में पानी ज़्यादा शामिल करना है, क्योंकि आप इसे पानी में नहीं भिगो रहे हैं, आप डायरेक्ट दही में डाल रहे हैं। तो ये जो इतना भी पानी जर्स करेगी ना, तो हमारी दही फुल्की में से पानी कम नहीं होगा। बस लास्ट में मैंने हरी धनिया की भी गार्निशिंग कर दी थी। और अब इसका जो मेन प्रोसीजर है ना, वो है इसके भगार का।
तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें भगार क्यों लगेगा। इस रेसिपी की ख़ास वजह इसी की वजह से ये बहुत टेस्टी लगता है। तो भगार में भी ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल नहीं जाएंगी। बस आप लेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और उसके बाद आपने लेने कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते आपने इसलिए लेने कि इसकी खुशबू से इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। और हरी मिर्ची वगैरह तो हम पहले ही पीस के डाल चुके हैं। तो बस ये 2 चीज़ें लेनी है, इसका हमने तड़का लगाना है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त सी दही फुल्कियाँ बन के तैयार होती हैं, स्पाइसी हरी मिर्च वाली। या आम रूटीन में भी आप बना के खा सकते हैं, रमज़ान में, ईद पे, किसी गेस्ट के लिए भी बना सकते हैं। जिस तरह भी चाहे कि आप बना के एंजॉय करें। आपका रोज़ाना दिल चाहेगा कि आप ये बना के खाएं। गर्मियों की दोपहर में जब कुछ खाना खाने को ख़ास दिल ना चाहे ना, तो इस तरह की रेसिपीज़ बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो उम्मीद है आज की रेसिपी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग्स लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।